नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आपको अफ़िलिएशन के बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट मिलता है या आप मेरे सॉफ्टवेयर से कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट बनाना एक बहुत बड़ा टफ काम है, क्योंकि मैनुअल डॉक्यूमेंट बनाना फिर प्रिंट करवाना 15 दिन का, तो ये सब में है ना कि बहुत टाइम लगता है। तो आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, जिसको हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिससे आपका सारा डॉक्यूमेंट आसानी से निकल सकता है। यानी कि आप रिमोटली स्कूल चला सकते हैं। कहने का मतलब कि आप कहीं पे भी है, तो सबको पता है कि स्कूल में आज क्या पढ़ाई होने वाला है, किसका एडमिट कार्ड बनना है, किसका क्या बनना है, किसका आईडी कार्ड बनना है। उसके बाद है ना कोचर बनाने का आपको टेंशन नहीं, एग्जाम कब होना है, सब कुछ एकदम मैनुअल बना हुआ मिलता है। और यह सबको पता रहता है कि पहले से क्या होने वाला है, यानी कि पीएसबी का स्कूल है तो यह चीज तो मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में यानी कि आपको मिलता मेरे तरफ से क्या है और आप खुद क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि आप जिस समय स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं उसी समय उसका आईडी कार्ड यानी कि जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर है उसका आईडी कार्ड जनरेट करना है तो उसका भी आईडी कार्ड आप यानी कि जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का एडमिट कार्ड यानी कि जनरेट कर सकते हैं। यह स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, मैंने चारों टर्म एग्जाम का ऐसा एडमिट कार्ड बना हुआ आता है। यहाँ पे लिखा रहता है सेकेंड टर्म चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या 2024-25 का यह इसका एडमिट कार्ड है। इसमें है ना टोटल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, एडवांस मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर किसका कब कब एग्जाम है, इधर संस्कृत, सुडोकू, पूजल, माने कि जो भी सब्जेक्ट वह लेगा वह आप उसको यानी कि चूज करके यानी कि इसमें यानी कि डाल सकते हैं, एडमिट कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ आता है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर नहीं होगा। टू गेट द एडमिट कार्ड पाने के लिए आपको यानी कि जितना भी फी आपके यहाँ ड्यूज है सारा को पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ लिखा रहता है, मैंने डिक्लेरेशन वगैरह इसमें पहले से लिखा रहता है। स्टूडेंट का एग्जाम हो जाता है जब आप मार्क्स अपडेट कर देते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो स्टूडेंट घर बैठे ऐसा है कि मार्कशीट है कि डाउनलोड कर लेगा, जहाँ पे यहाँ पे है ना काउंसिल का नाम लिखा रहता है, यहाँ पे पूरा स्कूल का डिटेल्स लिखा रहता है, किस क्लास का है क्या है। तो जैसे बाकी बोर्ड का रिजल्ट घर पे चेक किया जा सकता है यानी कि ये रोल नंबर रोल कोड या मैंने कि अलग अलग व्यवस्था के साथ, तो उसी तरह स्टूडेंट है कि इसका भी सारा कुछ चेक कर सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और है कि ये डेट ऑफ बर्थ डालेगा तो इसका है कि रिजल्ट निकल के आ जाएगा, वो आपके यानी कि वेबसाइट से है कि रिजल्ट इसका निकल जाएगा। उसके बाद आप एडमिशन के समय ही आप है ना कि फी स्लिप बना सकते हैं, और पर मंथ आपको है ना कि फी स्लिप अलग अलग से बना के भेजने की जरूरत नहीं है। एडमिशन के समय जितना फी आप डाल दीजिएगा कि इतना फी इनको पर मंथ दे देना है, जैसे कि इसका 2000 रुपया डाला हुआ है तो 2000 रुपया आ गया। उसके बाद है ना कि प्रीवियस ड्यूज इसके यहाँ 1200 रुपया, 3200 रुपया में 2500 रुपया पे किया है ना कि 700 रुपया ड्यूज, ये अगले महीने में अपने आप यहाँ पे है ना 700 रुपया ड्यू जाएगा। बाकी बात जो भी आप है ना कि आपका फी होगा प्लस जो एक्स्ट्रा जोड़ना है, जो डिस्काउंट करना है, जो भी जोड़िया घटाइएगा अपने आप आता रहेगा, ये सब कुछ है ना कि अपने आप लिख देगा। और आप इसको है ना गार्जियन को भेज सकते हैं, यानी कि फी बनाने का टेंशन नहीं है। और जो भी फी यहाँ पे बना रहा है इसका एक है ना कि अकाउंटिंग आपको हो रहा है। ठीक है, जो आप है ना कि मार्च के बाद कभी भी पूरा ऑडिट रिपोर्ट है ना कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर साल सीईओ को 2 4 5 6 रुपया दे करके ऑडिट रिपोर्ट बनवा रहा है, और आप उसके बाद है ना कि उसमें है ना खर्चा करने का आपको है ना कि जरूरत नहीं पड़ेगा, या आपका सारा ऑडिटिंग इसी से हो जाएगा। उसके बाद यह आपका है ना कि टीसी है। देखिए टीसी स्कूल को भी मैनुअल देना पड़ता है। बहुत आदमी पूछता है कि सर है ना कि आप है ना कि टीसी अवेलेबल करें, टीसी अवेलेबल कराना बोर्ड या काउंसिल का काम नहीं है, सीबीएसई आईसीएसई किसी का काम नहीं, किसी भी स्टेट बोर्ड का काम नहीं। टीसी स्कूल काट के देता है और यूडाइस के बेस पे देता है, और यूडाइस तो गवर्नमेंट ही देती है, और यूडाइस लेने के लिए आरटी जरूरी है, आरटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ऐसे है ना कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, और किसी भी स्कूल को चलाने के लिए एनजीओ बेस है, क्योंकि बिना एनजीओ के स्कूल नहीं चला सकते। आप पहले एनजीओ बनवाइए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए, फिर है ना कि गवर्नमेंट से है ना कि उसका जो भी परमिशन कहिए, एनओसी कहिए, रिकॉग्नाइजेशन कहिए, आरटीई कहिए, वो लीजिए। उसके बाद आपको इटाच मिलेगा तब आप टीसी काट सकते हैं। इसीलिए टीसी का सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कि टीसी आप कैसा बनवा सकते हैं, उसको कैसे भर सकते हैं। अगर फॉर्मेट हमसे भी मांगिएगा तो ऐसे है ना कि पीडीएफ वगैरह सारा कुछ दे दिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ है ना कि ट्रेनिंग सेंटर चलाने का है ना कि परमिशन ऑटोमेटिक रहता है, जैसे कि यह नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी का स्टडी सेंटर ऑटोमेटिक अफिलिएशन के साथ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यह सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद है ना कि ये आपका ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है। जो कंप्यूटर स्टडी सेंटर चलाना चाहते हो वो कहते हैं कि नहीं सर हमको इसका स्पेशल सर्टिफिकेट दीजिए कि हमारे यहाँ कंप्यूटर का स्टडी सेंटर है। तो ऐसे तो आपको है ना कि वेबसाइट में लिखा रहता है, जहाँ पे आप इस चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं कि देखिए जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है मेरे तरफ से, एप्लीकेशन का जो डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ मेरे वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा स्कूल एफिलिएट है या नहीं है।
या अगर कोई स्कूल अफिलिएट उस एरिया में है कि नहीं, तो पिन कोड मार करके, उसके बाद स्कूल कोड मार करके स्कूल के नाम से आप चेक कर सकते हैं कि यह स्कूल पीएसपी से अफिलिएटेड है कि नहीं। तो ऑनलाइन से भी यानी कि वेरिफिकेशन हो जाता है। तो उसको यानी कि जो कंप्यूटर का यानी कि पीएसपी का चलता है, वो तो वो टेक्नो सिद्धि के नाम से चलता है, जो इसकी एक यानी कि सब्सिडरी है, ठीक है। लेकिन डिग्री जो है वह पीएसबी ही देती है, और यानी कि अमरपाली सर्विस लिमिटेड के साथ मिलके देती है। उसका है ना कि सेंटर कोड, उसके बाद वैलिड तक है, अनटिल है ना कैंसर तक वैलिड होता है, अभी अनटिल कैंसर तक वैलिड है। उसके बाद अगर एनटीटी का, अगर आप एडमिट कार्ड की बात करें, तो यह एनटीटी का एडमिट कार्ड ऐसा निकलता है, एनटीटी का है ना कि सर्टिफिकेट ऐसा होता है। तो ये सब है ना कि फॉर्मेट है। उसके बाद आपका है ना कि अगर कंप्यूटर में खोलिएगा तो आपका है ना कि वेबसाइट ऐसा दिखाई देगा, अगर मोबाइल में खोलिएगा तो आपका है ना कि वेबसाइट ऐसा है ना कि लंबा दिखाई देगा। यह एक है ना कि सैंपल डाल दिया गया है। उसके बाद हमारे यहाँ जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ आपको मिलता है, तो देखो यह एक है ना कि हमने अपना एक डेमो स्कूल बना रखा है ताकि आपको डेमो दिया जा सके। तो यह डेमो स्कूल का स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या है, सेटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पलेट, एकेडमिक मैंने, उसके बाद है ना कि मैनेज स्टूडेंट, फी मैनेजमेंट, डाउनलोड सेक्शन, ऑनलाइन एग्जाम, मैनेज एग्जाम, एग्जाम मार्क्स, अटेंडेंस, उसके बाद असिस्ट मैनेजमेंट, हॉस्टल, फ्रंट ऑफिस, उसके बाद स्कॉलरशिप, इवेंट, अकाउंटिंग, उसके बाद है ना कि आपको जो है ना वेबसाइट मिला हुआ है उसको मैनेज करने के लिए वोकेशनल का, उसके बाद प्रोफाइल वगैरह चेंज करने, इतना चीज़ इसमें मिलता है। जिससे कि है ना सेटिंग में आप है ना जनरल सेटिंग कर सकते हैं, स्कूल को मैनेज कर सकते हैं कि आपका है ना कि ये टाइम टेबल क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो सब कुछ यहाँ से आपका मैनेज होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैंने कि आप किसी स्टूडेंट को यानी कि एग्जाम को लेने के बाद उसको क्लास प्रमोट करना है तो उसको प्रमोट कर सकते हैं, एकेडमिक ईयर में प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद यूजर को मैनेज कर सकते हैं कि इसको कितना एक्सेस देना है, तो उसमें से है ना कि मार्क्स चढ़ाने का एक्सेस ही आपको सिर्फ देना है, या पूरा का एक्सेस देना, पूरा का यूजर आईडी पासवर्ड, तो यह एक्सेस देने के लिए बनाया गया है। उसके बाद आप एक है ना कि ईमेल टेम्पलेट बना देते हैं कि अगर आपके यहाँ एडमिशन होता है, चाहे रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे फी बनता है, कभी कुछ भी होता है, तो गार्जियन को एक है ना कि ईमेल चला जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे है ना कि व्हाट्सअप ला रहे हैं कि जब भी आप फी बनाइएगा या एडमिशन लीजिएगा, चाहे कुछ भी होगा, तो गार्जियन के व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा, ठीक है। माने कि पूरा बन के चला जाएगा, जैसे कि अगर फी बनाएगा तो पूरा बिल बन के चला जाएगा पीडीएफ में। उसके बाद लिख के भी यानी कि चला जाएगा, माने कि जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा कि पीडीएफ भी जाना चाहिए या चीज लिख के भी जाना चाहिए, तो उतना चीज ऑटोमेटिक आप यहाँ बना करके इंटर मारिएगा, वहाँ पे चला जाएगा। तो हम लोग ईमेल को हटा करके यहाँ पे है ना कि व्हाट्सअप ला रहे हैं, माने कि यह चीज हम लोग कर रहे हैं। माने कि डिमांड है कि सर ईमेल है ना कि बहुत लोग तो देखता नहीं है, तो इसको है ना कि यह कर दीजिए। अब बहुत लोग को एडमिशन के समय ईमेल भी नहीं होता है तो देता नहीं, लेकिन आजकल व्हाट्सअप सबके पास है, तो व्हाट्सअप ईजी लगा, तो हम लोग इसको कर रहे हैं, माने कि इस सेशन से शुरू हो जाएगा। उसके बाद एकेडमिक में क्या है, जैसे कि आपका क्लास, सब्जेक्ट, करिकुलम, देखिए यहाँ पे है ना कि पीडीएफ वगैरह डाला हुआ है। आप अपना क्लास सेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट सेट कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग अभी है ना कि 100 के आसपास सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 को पढ़ाएगा ना, 11 नहीं 12 को पढ़ाइएगा, उससे ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं। उसके बाद है ना कि सेक्शन मैनेज कर सकते हैं, लाइव क्लास यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप है ना कि मार्कशीट अगर आपको बनाना जाना है, तो यहाँ पे है ना कि आप है ना कि मार्कशीट में है ना कि आपको है ना कि मार्क्स तो डालिएगा तब तो स्टूडेंट को घर पे दिखाई देगा। उसके बाद एग्जाम रिजल्ट, उसके बाद फाइनल रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, मार्कशीट, रिजल्ट कार्ड, आपको जो भी बनाना है यहाँ से बन जाएगा। स्टूडेंट का अटेंडेंस, और उसके बाद अब्सेंट को है ना कि ईमेल चला जाएगी, तो हम आपको बता दें कि ईमेल के बदला में हम लोग इसको फैसिलिटी को डालें और अटेंडेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी को अभी क्या होता है कि इस फैसिलिटी मैंने अटेंडेंस के लिए आपको है ना कि एक है ना कि मशीन लगाना पड़ता है, या तो है ना कि क्यूआर कोड स्कैन करने वाला, या है ना कि थंब वाला। लेकिन हम लोग उस चीज़ को है ना कि हटा रहे हैं कि बस यहाँ से है ना कि सॉफ्टवेयर में उसका अटेंडेंस अगर बना दिया जाए मैंने मैनुअली, तो गार्जियन को मैसेज है ना कि मिल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट मेरा आ गया। उसके बाद या असेस्ट मैनेजमेंट है, या उसके लिए है जो होस्टर चलाता है, जैसे वेंडर कौन है, स्टोर कौन है, कैटेगरी, आइटम, परचेज, इसके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे है ना कि होस्टल अगर आपके पास है तो होस्टल मैनेज कर सकते हैं, रूम मैनेज कर सकते हैं, होस्टल का मेंबर है ना कि मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड सेक्शन में क्या है, डाउनलोड सेक्शन में स्टूडेंट का आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट का टाइप बना सकते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, टीचर का आईडी कार्ड हो सकता है, इम्प्लॉय का आईडी कार्ड हो सकता है, स्टूडेंट का बोनाफाइड बन सकता है, और स्टूडेंट का टीसी या एसएससी का फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में
आप है ना कि एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, क्वेश्चन बैंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी सबके पास व्यवस्था नहीं है, तो लोग को करने भी नहीं आता कि कैसे क्रिएट करना है। तो इस सब का हम आपको है ना कि बाद में ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम का है ना कि रिजल्ट आप है ना कि यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्जाम का ग्रेड, एग्जाम का टर्म और शेड्यूल वगैरह यहाँ से मतलब कि सब कुछ देख सकते हैं कि एग्जाम में है ना कि कितना पे ग्रेड मिलता है, कितना का है ना कि टर्म एग्जाम हमारा कब कब होगा। अगर शेड्यूल का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। कोई अगर सजेशन या एडवाइस अगर हमको देना है, या अटेंडेंस है ना कि इसका अगर करना है, तो आप यहाँ से हमको भेज सकते हैं कि सर यह चीज़ होगा तो और बढ़िया होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए सोचा कोई और है, बनाया कोई और है, यूज कोई और कर रहा है। तो जब तक कि आप लोग इसको यूज कर करके इसका गलती सही चाहिए, इसमें आपको जो चीज़ चाहिए वह नहीं बताइएगा, तब तक कि इसका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। जैसे जैसे लोग बता रहे हैं वैसे वैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि ईमेल को व्हाट्सएप में चेंज करना है, इसका काम चालू है। तो यह बनते बनते है ना कि पूरा बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना भी नहीं था। इसमें है ना कि जितना चीज़ है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होता ही रहेगा। और ऐसा बात नहीं कि इसमें अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा। चार्ज उन लोग का बढ़ेगा जो बाद में अफिलिएशन लेंगे। वैसे भी यानी कि दीपावली के बाद में भी अफिलिएशन का चार्ज बढ़ने ही वाला है। तो जो लोग अफिलिएशन लेना चाहते हैं तो दीपावली के पहले ले लीजिएगा, आपको सस्ता में हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आज न कल अगर 250 सब्जेक्ट पढ़ाना है, एनईपी लागू होना है, तो लोग को तो मेरे आना ही है। उसके बाद स्टूडेंट को मैनेज स्टूडेंट लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं, स्टूडेंट को यानी कि टाइप कर सकते हैं, बल्क एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन, स्टूडेंट एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे आप है ना कि फी मैनेजमेंट में आप फी कलेक्शन, उसके बाद है ना कि सेट फी, ड्यू रिसिप्ट, पेड रिसिप्ट, डिस्काउंट, फाइन, डिलेट बिल, फी टाइप। उसके बाद है ना मैनेज इनवॉइस, ड्यू इनवॉइस, फी, या मैंने एसएमएस, व्हाट्सअप, आपको जो करना है आप यहाँ से कर सकते हैं सब कुछ। उसके बाद इसमें है ना कि फ्रंट ऑफिस में, जैसे कि यानी कि बहुत जगह होता है कि आपका यानी कि विजिटर्स का अति बना होता है, या रिसेप्शन है, रिसेप्शन में कौन आया, किस लिए आया, उसको कुछ देना है, मिला नहीं मिला, तो यह सारा कुछ पोस्टर डिस्पैच, पोस्टर रिसीव्ड है ना, कॉल लॉग है ना कि विजिटर पर्पस है ना कि सारा कुछ बना हुआ है। स्कॉलरशिप में कुछ है तो किसको देना है, कौन दे रहा है, किस टाइप का स्कॉलरशिप मिला, इवेंट क्या यहाँ करना है, तो आप यहाँ पे इवेंट मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग है, उसके बाद है ना कि आपका है ना उसमें है ना कि कितना का डिस्काउंट हुआ, कितना है ना कि फी टाइप था, कितना फी कलेक्शन हुआ, उसके बाद मैनेज क्या हुआ, तो इसमें सारा कुछ इनकम कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है ना कि वोकेशनल में एडमिट स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, एग्जाम फॉर्म, उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो वोकेशनल का है, जैसे कि एनटीटी वगैरह में अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो यहाँ से हो जाएगा, स्टूडेंट को देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, उसका एग्जाम फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं, और स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ना कि यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ प्रोफाइल देख सकते हैं और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो इतना फैसिलिटी इसमें है। उसके बाद अगर है ना कि वेबसाइट में देखिएगा कि ये इसमें से है ना कि आप किसी चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो देखिए है ना कि यह तो वेबसाइट है। अगर कोई चाहेगा कि आपके वेबसाइट से डायरेक्ट एडमिशन ले ले, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन है, बस यहाँ पे क्लिक करेगा, आपके पेज पर चला जाएगा, यहाँ से एडमिशन कर देगा, तो वो जो नीचे डैशबोर्ड दिखाए तो उसमें आपको दिखाई देगा कि किसी ने एडमिशन के लिए किया है। अगर कोई आप अनाउंसमेंट अगर वहाँ पे डालते हैं तो वहाँ पे अनाउंसमेंट दिखाई देगा, कोई इवेंट अगर वहाँ पे डालते हैं तो इवेंट दिखाई देगा, फोटो वहाँ से डालते हैं यहाँ दिखाई देगा, रिजल्ट वहाँ से दिखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से जाकर के रिजल्ट देख सकता है। आपको उस डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका कंटेक्ट रहता है, यहाँ से कोई भी आपको कंटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यह आपका है ना कि वेबसाइट का फायदा है। और अगर आप कहने के मोबाइल व्यू में देखते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट होता है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पूरा खुल के आता है, वह उसी को मेनू बार बोला जाता है। तो यह इंपोर्टेंट लिंक है, जैसे कि हमारे पास है ना कि 2 वेबसाइट, psy.in और psy.site, आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप है ना कि जाइए, इंक्वायरी कीजिए। अगर आपको है ना कि अफिलिएटेड स्कूल देखना है तो आप अफिलिएटेड स्कूल पर जाके देखिए, अफिलिएशन कराने के लिए इंक्वायरी करना है तो बीकॉम अफिलिएटेड पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, अफिलिएटेड स्कूल में जाके स्कूल देख सकते हैं, एकेडमिक में एकेडमिक रिजल्ट जाके देख सकते हैं। उसके बाद है ना कि वोकेशनल में वोकेशनल रिजल्ट जाके देख सकते हैं। हमसे डायरेक्ट कंटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा नंबर होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई स्कूल का अगर अपना वेबसाइट अगर बंद हो गया, ठीक है, किसी कारणवश अपना वेबसाइट अगर काम नहीं कर रहा है, चाहे यानी कि बंद हो गया, देखिए वेबसाइट में होता क्या है कि आपको 3 साल के लिए लीजिए चाहे 15 साल के लिए लीजिए, हर साल डोमेन का है ना कि पे किया जाता है। किसी कारणवश अगर उसका पे नहीं किया गया, ठीक है,
क्योंकि देखिए 30,000 स्कूल के डोमेन को पे किया जाता है, एक बगल से पे किया जाता है, एक आदमी चाहे 2 आदमी पे कर, अगर डाउट में कहीं छूट गया तो नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपका न खुले। तो आप क्विक हमको बताइएगा तो है ना कि 5-10 मिनट लगता है, ऑफिस टाइम में खुल जाता है। लेकिन रात में 10 बजे आप काम कर रहे हैं, अगर उस समय अगर आपका वेबसाइट अगर काम नहीं किया, तो आप है ना कि मेरे वेबसाइट से जाकर के मास्टर लॉगिन में जाकर लॉगिन करके आप अपना सारा काम कर सकते हैं। और उस समय बताइएगा, था अगर कोई अगर अवेलेबल रहता है तो 1 मिनट लगता है पेमेंट करने, बस है ना पेमेंट होता है आपका, है ना वेबसाइट चलने लगता है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। उसके बाद जो हमारा ऐप है ऑनलाइन क्लास का, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, सीडू सर्च कीजिए, आपको है ना कि हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ से ऑनलाइन क्लास आपका स्टूडेंट कर सकता है। उसके बाद यूट्यूब पे है ना कि जो भी वीडियो, जैसे यह वीडियो सब है, जो हमारे बारे में जानकारी चाहिए, चाहे आप अपने स्कूल को कैसे चला सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उस सब के जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसका लिंक है। अच्छा, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है डायरेक्ट, है ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अलग अलग सोर्स से, ठीक है, जैसे कि अगर किसी को गूगल पे या फोन पे करना है तो उसको तो खैर दिक्कत ही नहीं होता है, लेकिन अलग अलग सोर्स से करना है कि नहीं हमको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो उसके लिए है ना कि हमारे पास SBI का यहाँ पे है ना कि लिंक है, इस पर क्लिक करके आप है ना कि पेमेंट कर सकते हैं। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये काम भी करता है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं करता है, काम करता है। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को पेमेंट करना है तो यहाँ आने की पे नाउ में जाएगा, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी स्कूल वगैरह को पेमेंट करना है तो वह है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जाके पेमेंट करेगा, ऊपर वाला आपको है ना कि नहीं भरना पड़ेगा। देखिए सब सिर्फ एक पेमेंट कैटेगरी रेट है, बाकी बात ऊपर वाला आपको नहीं करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप अपना या स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ अपना नाम तो यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिए, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन NGO है उसका नाम लिख करके, वह NGO चाहे स्कूल किस दिन बना है यहाँ पे अपना डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल करके, और उसके बाद आपको है ना कि ईमेल ID भी मांगेगा, उसके बाद इसको चेकआउट कीजिए, ये कैप्चा भर करके, और यानी कि नेक्स्ट देगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ से आप पेमेंट करने जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आइएगा, और है ना कि डायरेक्ट आपको है ना कि सीडू ऐप है ना कि दिखाई देगा। हम आपको बता देते हैं कि सीडू ऐप कैसा है। देखिए यही हमारे ऐप का यानी कि यह मोनोग्राम है, चाहे लोगो है, चाहे जो भी है, मैंने कि यही देख करके डाउनलोड कीजिएगा। जब भी आप सीडू लिखिएगा तो यह चीज़ आपको आ जाएगा। एमलाइन ग्रुप की तरफ से यह ऐप दिया गया है, ठीक है। इसमें तो कुछ उर्दू उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है, पता है ना, हम आपको बड़ा वाला बोर्ड पे दिखा रहे हैं इसलिए, लेकिन आप लोग में है ना कि इंग्लिश में ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह सब चीज़ है। जैसे कि अगर हमको किसी स्टूडेंट का अगर रिजल्ट देखना है, एकेडमी का अगर हमको है ना कि रिजल्ट देखना है, तो हम ऐसे करके है ना कि जा करके है ना कि रिजल्ट देख सकते हैं। या 24-25 टर्म चेंज करेंगे, उसके बाद क्लास चेंज करेंगे, हमको एक स्टूडेंट का है ना कि रोल नंबर याद है, तो उसका है ना कि हम आपको यहाँ पे लाइव है ना कि डाउनलोड करके बताते हैं। 05 डेट ऑफ बर्थ, देखिए अब हम है ना कि डाउनलोड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ रहा है या डाउनलोड हो रहा है, देखिए डाउनलोड हो गया रिजल्ट। जो भी स्टूडेंट है, देखिए आपका है ना कि रिजल्ट यहाँ पे आपका है ना कि डाउनलोड हो गया। जो भी देखिए रिजल्ट ऐसा बात नहीं है कि मैंने कुछ भी बना दिया गया है, रिजल्ट भी है ना कि बहुत अच्छे से बनाया गया। देखिए यहाँ पर आपका है ना कि टोटल जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे 2 लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर, इसका है। अगर किसी के पास अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, जैसे कि तीसरा लैंग्वेज में उर्दू, संस्कृत वगैरह, तो उसको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। उसके बाद इस स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट लिया, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग और योगा, इसमें इसको है ना कि क्या क्या मार्क्स मिला है, और इसमें है ना कि आपको है ना कि क्या क्या मार्क्स मिला है वो आप दे सकते हैं। इसका यहाँ पे है ना कि टर्म में लिखा हुआ है, या अगर मार्क्स आता है तो दोनों टर्म का आता है ना कि लिख के आता है। इसका है ना कि हमने फर्स्ट टर्म का है ना डाउनलोड किया, अगर चाहेंगे तो सेकेंड टर्म का भी है ना कि डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म का डाउनलोड किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर, क्लास टीचर का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, जो भी गार्जियन है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा और क्या क्या चीज़ है, हेल्थ एंड फिटनेस स्टूडेंट का कैसा है, हैंड राइटिंग स्टूडेंट का कैसा है, क्लीननेस स्टूडेंट का कैसा है, डिसिप्लिन स्टूडेंट का कैसा है, और होमवर्क स्टूडेंट कैसा करता है। तो इससे है ना कि स्टूडेंट में यह क्यूरियोसिटी होता है कि नहीं हमको होमवर्क पर डे करके ले जाना है, नहीं तो हमको ग्रेड ठीक नहीं मिलेगा, हमको डिसिप्लिन में लाना है, हमको क्लीननेस रहना है, राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद भी स्टूडेंट बदमाशी करता है तो वह खुद को कितना बढ़िया मानता है, अब उसका दोस्त उसको कितना बढ़िया मानता है, उसके टीचर्स उनको कितना बढ़िया मानते हैं, और उनका पेरेंट उनको कितना बढ़िया मानता है,
ठीक है, पेरेंट की नज़र में स्टूडेंट का क्या वैल्यू है। तो ऐसे करके यह रिजल्ट बना हुआ है, तो यह आम तरह का यानी कि रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस सबसे फायदा क्या होता है कि गार्जियन को दिखाई देता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, मैंने कुछ तो बढ़िया, मैंने अफिलिएशन लेने का ये सब आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट लिंक है, सब लिंक है ना कि काम कर रहा है, आपने यानी कि देख लिया कि आपको यानी कि अगर कोई यानी कि अफिलिएटेड स्कूल अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाकर के अफिलिएटेड स्कूल भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमको है ना कि पिन कोड के हिसाब से सर्च करना है, तो हम इसमें है ना कि पिन कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड, पटना का पिन कोड डालते हैं, फिर इसको 800001, और इस पिन कोड में देखते हैं कि कितना स्कूल है। देखिए इस पिन कोड में 1 2 3 स्कूल है, क्योंकि पटना का पिन कोड है, पटना पटना पटना। अब है ना कि अगर है ना कि इसको दूर डाल के देखेंगे तो पिन कोड वाइज यानी कि चेक किया जा सकता है कि इस किस पिन कोड में, इस पिन कोड में आपको 2 4 या 5 स्कूल है, किस क्लास तक अफिलिएट है, स्टडी सेंटर इसके पास है कि नहीं है, अफिलिएटेड है कि नहीं, तो ये सब चीज़ आपको है ना कि लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको स्कूल का नाम याद है तो स्कूल के है ना कि नाम के हिसाब से आप है ना कि सर्च है ना कि मार सकते हैं। जैसे कि हमने एक है ना कि सारे स्कूल में पब्लिक तो लगा ही होगा, तो हम यहाँ पे है ना कि पब्लिक सर्च मार दिए। देखिए जितना स्कूल में पब्लिक लगा हुआ था यानी कि सारा स्कूल, देखिए इतना हमारा अफिलिएटेड स्कूल है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए तुम ऐसे थोड़ी कहते कि इतना स्कूल रहने की अफिलिएट है चाहे नहीं है, और फिर अगर स्कूल सर्च करेंगे तो जितना भी स्कूल लगा होगा यानी कि सारा कुछ आएगा। तो ये सब चीज़ है जो आपको यानी कि स्कूल को बेस्ट बनाता है, थोड़ा सा दिखाता है कि हाँ आप समय के साथ चल रहे हैं। उसके बाद अफिलिएशन लेना है तो वहाँ पे अफिलिएटेड रहने के अफिलिएशन करने के लिए फॉर्म है, उसके बाद ये आपका है ना कि PSBI का QR कोड है, आप यहाँ से है ना कि पेमेंट कर सकते हैं। उसका नहीं तो आप है ना कि डायरेक्ट अकाउंट पेमेंट कर सकते हैं, SBI है ना कि ये मेन ब्रांच का आपका है ना कि यहाँ पे अथी मिल जाता है, SBIN है ना 691, यह है ना कि दिल्ली में इसका ब्रांच है। और एक है ना कि सजेशन यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि QR कोड से भुगतान करना है, तो बहुत सारा है ना कि फर्जी QR हो सकता है, तो इसलिए आप है ना कि QR कोड का जैसे ही है ना कि QR कोड स्कैन कीजिए तो PSBI एजुकेशनल काउंसिल देख लीजिए कि लिखा आ रहा है या QR कोड से कुछ और लिखा रहा है। अगर PSBI एजुकेशनल काउंसिल आ रहा है तो आप पेमेंट कीजिए, अगर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है तो पेमेंट नहीं कीजिए, ठीक है। और यह जानकारी है ना कंटिन्यू रहेगा, आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, इसलिए चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी जानकारी अभी है ना कि नया सेशन आ रहा है तो इस पर आपका है ना कि एडमिशन कैसे बढ़े, चाहे है ना कि आपका स्कूल का विकास कैसे हो, क्या क्या चीज़ आपको चेंज करना चाहिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए। उसके बाद आपको है ना कि मार्केटिंग कैसे करना है, फील्ड कैसे करना है, उसके बाद है ना गार्जियन को समझाना कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाना कैसे, तो इस सब टॉपिक पे हम लोग है ना कि वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको सारा जानकारी मिलते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।